बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस क्वेश्चन नंबर 3 में है ये ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और सी दिया हुआ है। देन फाइंड, ये पार्ट्स 1 में कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं, ये वाली वैल्यूज़ मालूम करनी है। फिर पार्ट 2 में ये दिया हुआ है, ये मालूम करना है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट के अंदर जो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, जैसे ये हमने पहले भी देखा, बुक के ऊपर भी यही है। और फिर फर्स्ट पार्ट में ये वाली वैल्यू हमने मालूम करनी है। इसमें जो बुक के ऊपर साइन है उसके मुताबिक ही हमने इनको सॉल्व करना है, क्योंकि SLO बेस में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें उन्होंने वैल्यूज़ या ऐसे साइन चेंज करके भी हो सकते हैं ना। तो हम ऐसे ही इसको टैली करते रहें कि हमारा जो आंसर है बुक के पीछे मैच नहीं कर रहा, तो हमने तो अपनी वैल्यूज़ और जो ऑपरेशन दिया हुआ उसके मुताबिक आंसर फाइंड आउट करना है ना। आइए हम इसको फाइंड करने के लिए हम इसमें वैल्यू रिप्लेस करते हैं। सबसे पहले जैसे ये 2 है और 2 और A आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो A का मतलब क्या है, A मैट्रिक्स। तो यहाँ पे A मैट्रिक्स आ जाएगा प्लस 1/2, फिर B है 1/2, B से मल्टीप्लाई हो रहा है तो B मैट्रिक्स यहाँ पे आ जाएगा। ये नंबर और मैट्रिक्स के दरमियान में कोई साइन ना हो तो ये मल्टीप्लाई ही होता है। इसके बाद माइनस 1/3 C, 1/3 C से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ C मैट्रिक्स आ जाएगा। तो अभी हम यहाँ से देख के इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेते हैं। ये वैल्यू लिखने के बाद हम सबसे पहले कि जैसे इसमें मल्टीप्लाई होता है, अब ये मैट्रिक्स के अंदर तो अब कुछ सॉल्व होने वाला नहीं है, तो जो बाहर वाली वैल्यू है इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये तो एक होल नंबर ही है, इसको हम डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई करा देंगे तो ठीक है। जैसे ये सारी जो कि सिंगल नंबर होता है ना, इसको अंदर सारे नंबर से अलग अलग मल्टीप्लाई करवाना होता है। 2 5 दा 10, 2 3 दा 6, 2 to the 4 minus 4 और 2 6 दा 12। और ये क्योंकि फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन को भी सारों के साथ मल्टीप्लाई कराना, लेकिन इसको हम लिखेंगे थोड़ा सा और अंदाज से। जैसे 1/2 दूसरी वैल्यू को ना ब्रैकेट के अंदर लिख लें, फिर 1/2 थोड़ा सा गैप दे लें ताकि वैल्यू बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़ भी ना जाए कि हम खुद भी कंफ्यूज हो जाएंगे वैल्यू किधर है। 1/2 8 के साथ, फिर 1/2 -8 के साथ, फिर 1/2 6 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई को शो कर रही जो अंदर वाली है। अब माइनस, अब 1/3 भी इसी तरह सब के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये साइन अभी बाहर ही है, सब 1/3 अंदर जा रहा है। 1/3 इंटू 15, फिर 1/3 इंटू 6, फिर 1/3 इंटू 0। इसको ऐसे फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, ऊपर 1 ही है ना, तो ये ऐसे ये 12/3 भी लिख सकते हैं, वो एक स्टाइल भी होता है लिखने का। -12। अब ये अगला स्टेप है कि इसमें क्योंकि जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन की कैंसिलेशन हो जाएगी, वो हम कैंसिल कर लेंगे। जैसे ये 2 है, 2 1 दा 2 5 दा, ये 2 और ये 2 1 दा 2 4 दा। इस तरह ये 2 और ये भी 4 के टेबल से 2 1 दा 2 4 दा, यानी 2 4 दा। ये भी 2 1 दा 2 3 दा। इस तरह ये भी 3 1 दा 3 5 दा, 3 1 दा 3 2 दा, ये 0 है, 3 1 दा 3 4 दा। अब अगले स्टेप में ज़रा हम इनको नीट करके एक दफ़ा लिखते हैं। ये तो एज इट इज़ ही आ जाएगा। ये भी 5 1 दा 5 है, ये भी 4 1 दा 4 है, ये भी 4 1 दा 4 है, लेकिन ये माइनस का साइन भी है, यानी कि नेगेटिव का साइन है ना, तो प्लस माइनस माइनस -4, और ये भी 3 है। अब इसमें देखें ये 5 1 दा 5, ये 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो वो 0 हो जाता है। अब ये ऊपर 2 बच गया 2, और ये भी नेगेटिव का साइन भी है 4। अब ये इनकी वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब इसमें यहाँ पे हम इसको 2 तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं। बेहतर तरीका ये है कि पहले इन दोनों को प्लस करें, जो आंसर आएगा उसमें से इसको माइनस कर लें। तो या दूसरा तरीका होता है कि एक ही दफ़ा 10 + 5 - 5 एक ही लाइन में करके इकट्ठा कैलकुलेटर से करें और आंसर सामने आ जाएगा। लेकिन बेहतर यह है कि पहले आप इनको प्लस वालों को कर लें। तो ये हमें पता है कि प्लस माइनस में कि जब भी मैट्रिक्स को प्लस या माइनस करना हो ना, तो उनके प्लस माइनस के लिए क्या ज़रूरी होता है, उनका ऑर्डर इक्वल होना सेम होता है, यानी उसका साइज़ का इक्वल होना ज़रूरी होता है।
तो जैसे इसके भी देखो 2 ही रो हैं और इसके भी 2 कॉलम है, ये 2 ही रो हैं और 2 ही कॉलम है दोनों के, तो ये आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं। तो इसका प्लस माइनस करने का तरीका ये होता है कि जिनको हम दोनों को प्लस कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं, रो के ऊपर अगर देखें तो पहला एलिमेंट पहले के साथ, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ ही होता है, तो ये प्लस है। अब देखें 10 + 5, प्लस में बाद वालों के साइन चेंज नहीं होते। अब 6 + 4, अब दूसरी अगर रो पे आते हैं तो इसका पहला एलिमेंट पहले के साथ, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ ऐड होता है, तो -4, प्लस में साइन चेंज नहीं होते, ठीक है ना, प्लस में साइन चेंज नहीं होते, तो -4 है तो -4 ही रहेगा। अब 12 + 3, और ये एज इट इज़ आ जाएगा, ऐसे कैसे ही ये आ गया। अब अगले स्टेप में तो खैर हम सिर्फ इसको ही सॉल्व करेंगे, ये ऐसे कैसे नीचे आएगा। तो इनको देखेंगे 10 + 5 15, 6 + 4 10, ये दोनों के सेम साइन है, प्लस हो जाएंगे। 4 and 4 8, बड़े नंबर का साइन है, इसमें दोनों ही नेगेटिव हैं, तो ये भी सेम साइन है, प्लस हो गए, ठीक हो गया, और बड़े नंबर का साइन, और ये एज इट इज़। तो अब हमने क्या करना है कि अब इस दोनों का जो आंसर आ गया इसके साथ तीसरा जो मैट्रिक्स है ना, उस ये तीसरे मैट्रिक्स को इसमें से माइनस कर देंगे। अब क्योंकि जैसे कि हमने बुक के ऊपर देखा, क्वेश्चन के अंदर भी यहाँ नेगेटिव का साइन है, लेकिन जो बुक के पीछे है ना आंसर, वो अगर यहाँ पे प्लस का साइन डाले ना तो फिर बुक के पीछे वाला आंसर आता है। लेकिन आपको मेथड का पता होना चाहिए। SLO बेस में मैं जैसा कि बताया कि वैल्यूज़ भी चेंज हो सकती हैं, साइन भी चेंज हो सकते हैं। बजाय इसके हम यही बहस करते रहे कि आपका आंसर ये है, पीछे आंसर और है। हमने तो जो साइन दिए हैं, जो वैल्यूज़ दिए हैं, उसके मुताबिक ही हमने आंसर निकालना है ना। तो नेगेटिव में क्या होता है बेटा, आपके पास मेथड का पता होना चाहिए। नेगेटिव में बाद वाले मैट्रिक्स का साइन चेंज हो के इसके साथ आता है। अगर प्लस हो तो साइन चेंज नहीं होते, यानी से कि नेगेटिव था तो नेगेटिव ही रह गया। अगर यहाँ पे नेगेटिव हो, अगर यानी कि इसमें से इसको माइनस करना हो, तो माइनस के बाद वाले मैट्रिक्स के साइन चेंज होकर यहाँ पे आते हैं। अब ये -5, इसका तरीकाकार भी वही है कि आपको समझाने के लिए मैं इसकी ये लाइन ड्रा कर देता हूँ। फर्स्ट एलिमेंट में से फर्स्ट एलिमेंट माइनस होगा, दूसरे में से दूसरा होगा, तीसरे में से तीसरा होगा, चौथे में से चौथा होगा। इसी तरतीब से माइनस होते हैं। अगर इनका ये ऑर्डर सेम ना हो तो ये प्लस माइनस नहीं हो सकते। अब देखें ये 10 - 2, देखिए -8 -0, अब देखिए 15 -4, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो बाहर माइनस हो तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। तो साइन चेंज होकर ये क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। अब देखिए इनको सॉल्व करते हैं हम। 15 में से 5 माइनस करें तो 10, 10 में से 2 माइनस करें 8, ये देखो -8 में से 0 माइनस करें तो -8 ही रहता है। 15 में 4 प्लस करें तो 19, बड़े नंबर का साइन प्लस ही है। तो इनके जो साइन है ना, इसके मुताबिक बेटा ये आंसर आ गया। जो बुक के पीछे आंसर आया हुआ है कि जैसे बुक के पीछे ये आंसर है, तो वो आंसर कैसे आता है कि अगर इनके दरमियान में साइन प्लस का होता है, यानी हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो 20 आना था, लेकिन हमारे पास क्योंकि बुक के ऊपर माइनस है तो इसलिए 10 आ गया। बुक के ऊपर इसका आंसर 12 है, तो अगर प्लस होता तो ये 12 आना था ना, यानी कि 10 + 2 तो 12। तो मेरे ख्याल में बात आपको समझ में आ गई होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर यहाँ पे प्लस होता तो फिर जो बुक के पीछे आंसर वो आना था, लेकिन हमने सॉल्व उसके मुताबिक ही करना है जो बुक के ऊपर या क्वेश्चन पेपर के ऊपर वैल्यू या साइन आया हो। बोर्ड के पेपर में कोई साइन, कोई आपको पता ही है, कोई वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हम। तो ये बेटा इस वाले पार्ट का आंसर आ गया। इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में भी सबसे पहले हम ए और बी की जगह पे इनके मैट्रिक्स की वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये हमने मालूम करना है। तो यहाँ पे इनकी जगह पे पहले ए मैट्रिक्स आ जाएगा यहाँ पे, यानी इसकी वैल्यूज़ आ जाएगी। मैंने आपको समझाने के लिए ना पहले सिर्फ ये ब्रैकेट लगा रहा हूँ। फिर -1/2 है, 1/2 आ गया। आगे बी है तो यहाँ पे बी मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक हो गया। आइए अब यहाँ से ए और बी की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। ये यहाँ से देख के हमने वैल्यू लिख दी। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो मल्टीप्लाई का प्रोसेस हो रहा है ना, पहले इसको हमने सॉल्व करना होता है। ये मैट्रिक्स और 1/2 आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये वाला मैट्रिक्स एज इट इज़ आ जाएगा और ये 1/2 सब से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको दो तरह से हम बोल सकते हैं कि 1/2 सब से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर 1/2 बोलेंगे तो फिर मल्टीप्लाई, तो या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये 2 सब से डिवाइड हो जाएगा, 10 / 2, ऐसे भी हम इसको कर सकते हैं। दोनों तरीके ठीक होते हैं। तो
जैसे हमें पता है ना, मैं एक दफ़ा आपको रफ में दिखा भी देता हूँ कि 1/2 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करवाएं तो फिर भी आंसर यही आता है ना, 10 1 दा 10। अभी मैं कटिंग नहीं कर रहा, वैसे आपको बता रहा हूँ। तो 2 1 दा 2, यानी ऊपर वाली वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई होती है, नीचे वाली नीचे होती है, तो 10/2 लिख सकते हैं। अगर ऊपर 1 है तो ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई और नीचे वाली वैल्यू नीचे आ जाती है। तो 10/2 ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको 8/2 लिख लें, इसको -8/2 लिख लें और इसको 6/2 लिख लें। ऐसे लिखना चाहें तो भी ठीक है, या ऐसे लिखना चाहें तो भी ठीक है। अब सबसे पहले हम इनकी कैंसलेशन कर लेते हैं। कलर थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए करता हूँ ताकि आपको वाज़ेह तौर पे नज़र आए। 2 1 दा 2 5 दा 2 1 दा 2 4 दा 2 1 दा 2 4 दा 2 1 दा 2 3 दा। अब ये पहला मैट्रिक्स तो एज इट इज़ आ गया, दूसरे के जो आंसर आए हैं वो यहाँ लिख लेंगे। तो इसका जो आंसर आ गया 5, इसका आंसर 4, इसका आंसर -4, ये ब्रैकेट बाद में चाहे लगा लें, तो ये 3। बस इनमें एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के दरमियान गैप होना चाहिए, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर ना हो जाए कि समझ ना आए। अब देखिए, अब इस मैट्रिक्स को करना है माइनस। तो मैट्रिक्स की एडिशन या सब्ट्रैक्शन यानी प्लस या माइनस करने के लिए उसका जैसे हमने ये सीखा हुआ है कि उसका ऑर्डर सेम होना ज़रूरी है। तो ये प्लस माइनस का रूल है ये। तो अब इसमें देखें, ये इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होते हैं ना, वही एक दूसरे के साथ प्लस या माइनस होते हैं। ये मैंने आपको समझाने के लिए ये लाइन ड्रा की है, ये रो की लाइन है, रो है। तो इस रो का पहला एलिमेंट पहले के साथ माइनस होगा, दूसरा दूसरे के साथ होगा। अब 5 -5 पहले ऐसे करके लिख लें, फिर 3 -4। माइनस में ना बाद वालों के साइन चेंज होते हैं, ये -2 माइनस और ये माइनस, ये और माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो गए, +4, फिर 6 -3। अब देखें इनको, 5 में से 5 माइनस किया, क्या आ गया, 0 आ गया। ब्रैकेट चाहे पहले लगा लें ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए। अब इन दोनों के डिफरेंट साइन है तो माइनस हो जाएंगे। 4 से 3 माइनस किया 1, बड़े नंबर का साइन। ये भी डिफरेंट साइन है, 4 से 2 माइनस किया 2, बड़े नंबर का साइन। 6 से 3 माइनस किया 3। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। किसका? ये जो हमने वैल्यू इसकी मालूम करनी थी, इसका आंसर ये आ चुका है। तो अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स, सी मैट्रिक्स, डी मैट्रिक्स और ई मैट्रिक्स दिए हुए हैं। ये मैट्रिक्स देने के बाद उसने आगे कुछ पूछा हुआ है कि देन चेक करें वेदर के ये जो पार्ट 1 पे दिया हुआ है, पार्ट 2 में दिया हुआ है, 3 में है, 4 में है, तो ये इनके दरमियान में इक्वल का साइन है। तो ये चेक करें कि ये जो इन्होंने बताए हुए हैं ऑपरेशन, ये प्लस माइनस को ऑपरेशन कहते हैं, ठीक है ना, ये मैथ की लैंग्वेज में इनको ऑपरेशन बोलते हैं। तो ये दिए हुए हैं, तो ये क्या एक दूसरे की इक्वल हैं या नहीं है, ये हमने चेक करना है, फिर बताना है कि यस इक्वल और नॉट इक्वल। तो इसके जो फर्स्ट पार्ट में ये बताया हुआ है, इन्होंने पूछा हुआ है कि a + b = C, कि चेक करना है कि इन दोनों को प्लस करने से आंसर C आता है। C का मतलब क्या है कि C मैट्रिक्स, यानी ये वाला इसका आंसर आता है। और ये पहले A मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स को हम प्लस करते हैं, फिर देखते हैं। तो ये A और B, इसकी लेफ्ट हैंड साइड A + B, A मैट्रिक्स + B मैट्रिक्स लिख लिया। अब इसको मैट्रिक्स की प्लस या माइनस में उनका ऑर्डर का एक सेम होना ज़रूरी है। इसकी 2 रो हैं, इसकी भी 2 रो हैं, इसके 2 कॉलम हैं, इसके भी 2 कॉलम्स हैं। तो अब इसकी फर्स्ट रो की तरफ ना चलते हैं। पहला एलिमेंट में पहला एलिमेंट प्लस करेंगे, दूसरे में दूसरा, 1 + 1। अब दूसरे पे आ जाए, थोड़ा सा गैप दें यहाँ पे। 2 प्लस में साइन चेंज नहीं होते, मैं बार बार बता रहा हूँ, प्लस में साइन चेंज नहीं होते। 2 अब प्लस में साइन चेंज होता, -2। 3 अब दूसरी रो पे आ जाएं, इसका पहला एलिमेंट में पहला, दूसरे में दूसरा, 3 + 3। अब -3 और +3। अब इनको सॉल्व कर लें। 1 + 1 2, ठीक है। अब 2 - 2 0, थोड़ा सा गैप दे के, क्योंकि ये एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ फ़र्क होता है। 3 + 3 6 और 3 ये डिफरेंट साइन है, 3 से 3 माइनस किया 0। तो ये हमारा A + B इसका ये आंसर आ गया। तो अब ये देखना है कि क्या ये आंसर C मैट्रिक्स की इक्वल है। C मैट्रिक्स में 2 6 0 0, बिल्कुल ये 2 6 0 0 बिल्कुल ये = C आ गया है। तो इसमें क्या हमने वेरीफाई कर लिया
कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ पे सी मैट्रिक्स की वैल्यू दोबारा से भी लिख सकते हैं या वैसे इक्वल टू 6, अब इक्वल टू सी लिख दें तो भी ठीक है। अब इसमें देखें कि सी मैट्रिक्स ये हमने ऊपर ये वैल्यू लिखी हुई है, यहाँ से देख के मैंने लिख ली है, ठीक है ना। जब भी क्वेश्चन हम लिखेंगे तो हम ऊपर इसका पहले मैट्रिक्स लिखेंगे। सी मैट्रिक्स ये हो गया, डी मैट्रिक्स ये यहाँ से देख होगा जो बुक के ऊपर दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखें कि हम इन दोनों को तो ऐड हम कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसका ऑर्डर सेम नहीं है। ठीक है, इसकी 2 रो हैं, इसकी भी 2 रो हैं, इसके कॉलम 2 हैं लेकिन इसका कॉलम 1 है। तो प्लस माइनस के लिए 2 मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना ज़रूरी होता है। अब यहाँ पे लिख लेंगे कि क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है तो लिहाजा ये इसके इक्वल नहीं है, क्योंकि इस साइड का तो सोल्यूशन ही कुछ नहीं है, तो इसका आंसर ई के इक्वल नहीं करना बनेगा। अगर कोई सिंगल क्वेश्चन आता है तो हम इस तरह करके लिख सकते हैं ऑर्डर्स ऑफ सी एंड डी। ये सी एंड डी यहाँ पे मैट्रिक्स मुराद है और नॉट इक्वल, सो सी प्लस डी नॉट पॉसिबल। अगर इनका ऑर्डर सेम नहीं है तो इनको प्लस भी नहीं कर सकते, ये भी पॉसिबल नहीं है। एंड वी कैन से सी प्लस डी नॉट इक्वल टू ई, ये इक्वल नहीं है, ठीक है ना। तो थर्ड पार्ट में है कि डी प्लस डी इक्वल टू ई, इन ई मैट्रिक्स के इक्वल है, इन दोनों को प्लस करें तो लेफ्ट हैंड साइड में डी प्लस डी है, तो डी मैट्रिक्स हमारा यही है 2 और 6। इनको अगर हम प्लस करते हैं 2 + 2, इनका क्योंकि ऑर्डर सेम है, इसका भी रो 2 हैं, यानी इसकी भी रो 2 हैं, इसकी भी रो 2 हैं, इसका भी कॉलम 1 है, इसका भी कॉलम 1। ये है ही मैट्रिक्स जब सेम है, एक ही है। तो 2 + 2 6 + 6, ये नीचे है तो नीचे भी इनको लिखेंगे 6 + 6, 2 + 2 4 है और 6 + 6 12 है। अब देखिए इसका जो आंसर आया है ये ई के इक्वल नहीं है, ठीक है ना। ई मैट्रिक्स और है, उसका ऑर्डर भी और है, इसका मैट्रिक्स इसका ऑर्डर और है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं और फॉर्म में तो ऐसी है कि ये लिख के नॉट इक्वल टू ई। ई मैट्रिक्स हमने ना क्वेश्चन के ऊपर लिखा होगा, वहीं से हम उन्होंने देखना होता है कि ई के इक्वल नहीं है। तो या अगर रीज़न भी लिखनी हो तो रीज़न भी लिख सकते हैं कि द ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिक्स आर नॉट इक्वल एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंड एलिमेंट्स आल्सो नॉट इक्वल। नहीं तो कुछ भी नहीं है ऐसा, ये शॉर्ट में या MCQ टाइप का ये क्वेश्चन है, तो ये ऐसे ही लिख देना ही काफ़ी है, इक्वल है या नॉट इक्वल। अब इसका जो फोर्थ पार्ट में है E - D इक्वल टू C, ये हमने वेरीफाई करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे E - D है, तो पहले E है तो पहले E मैट्रिक्स आ गया, माइनस है तो माइनस आ गया, फिर D है तो D मैट्रिक्स आ गया। अब इन दोनों मैट्रिक्स जिनको माइनस करना है इनका ऑर्डर सेम नहीं है, ठीक है ना। इसका साइज़ सेम नहीं है, इनकी जिसामत सेम नहीं है। ये देखें ना, ये हमें नज़र आ रहा है कि ये लंबाई में ज़्यादा है, ये इस तरफ को है, वरना जो सिंपल जो मैथ की लैंग्वेज में ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है ना, उर्दू में मर्तबा भी कहते हैं इसको। तो इसका ये इक्वल नहीं है, तो लिहाजा इसके जो सब्ट्रैक्शन है इनको माइनस करना वो पॉसिबल ही नहीं है। अगर ये पॉसिबल ही नहीं है तो हम इसको कह सकते हैं कि अगर ये पॉसिबल नहीं है तो ये सी के इक्वल भी नहीं है। तो हम लिख देंगे ऑर्डर्स ऑफ ई एंड डी आर नॉट इक्वल या नॉट सेम, सो सब्ट्रैक्शन ऑफ बोथ इज़ नॉट पॉसिबल। यानी ई और डी की जो सब्ट्रैक्शन है इनको माइनस करना पॉसिबल नहीं है। तो जब यहीं पे क्वेश्चन अड़ गया तो आगे हम इसको कह सकते हैं कि E - D नॉट इक्वल टू C। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया।